गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। आपके साथ 3 दिन के बाद ये द्वारा चर्चा चालू हो रही है और निवेदन करूँगा कि बहुत एकाग्रता के साथ सुने। गीता जैसा ग्रंथ भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ये सब चर्चाएं की हैं। अब आप अपना कितना कल्याण चाहते हैं, कैसे कल्याण चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में चर्चा कर रहे थे, जिसमें समता का भाव, समभाव, और मैंने आपसे निवेदन किया था इस भाव को बहुत एकाग्रता के साथ सुनिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। नहीं समझ आए तो जरूर पूछिए। समता का मतलब क्या? किसी से अपना, किसी से परायापन ना होना, समभाव। जैसे भगवान के लिए सब बराबर हैं। भगवान इन्हीं 2 नेत्रों से सारी सृष्टि को देखते हैं। तो ये आपसे निवेदन करूंगा, 38वें श्लोक की चर्चा का थोड़ा सा भाव फिर आपको बताना चाहूँगा 39वें श्लोक में आगे प्रवेश करने से पहले। हमने कहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समता में स्थित होकर, समभाव में आकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों नहीं बांधेंगे। यानी आप और हम लोगों को जो भी हमें
कर्तव्य कर्म मिला है, सबको मिला है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको कोई कर्तव्य कर्म ना हो। पर ये कर्म योनि है प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उसमें समता नहीं रखता। जैसे एक स्त्री घर में खाना बनाती है, ध्यान से सुनिएगा, और वो अपने पति के लिए, अपने दामाद के लिए और एक नौकर के लिए क्या समभाव से खाना बनाती है? आप सोच सकते हैं, अगर समभाव है तो आपका कर्म भगवान के निमित्त हो रहा है, और विषम भाव है, ममता मोह आसक्ति के कारण, तो आप हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हमें लगता तो है हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन भगवान सब देखते रहते हैं। एक डॉक्टर अपने बच्चे के लिए और किसी पेशेंट के लिए अगर समभाव नहीं रखता तो वो भी कर्म योग से नीचे अच्युत गिर जाता है। ये 2-3 एग्जाम्पल समझ करके आप अपने प्रत्येक कर्म में स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं मेरे हृदय में ये भेद बुद्धि तो नहीं है, कहीं मैं अज्ञानता के बस में निकृष्ट काम तो नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं, मिश्रा जी जरा आवाज बंद कर लो भाई मोबाइल की। समता में स्थिर होकर, समभाव में आकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों नहीं बांधेंगे। आप और हम लोग जो कर्म करते हैं उसके लिए भी आपसे कई बार निवेदन किया गया कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कर्म तो करते हैं लेकिन स्वार्थ के बस में कर्म करते हैं। हमारा कर्म निस्वार्थ नहीं होता। मिश्रा जी आपने मोबाइल की आवाज नहीं बंद करी भैया, स्पीकर बंद कर लो। अब आपसे निवेदन करूंगा, हमारी समझ और भगवान की समझ पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या अंतर है हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में और भगवान के विवेक में? हमारे पास अभी विवेक नहीं है। हमें लगता होगा हमारे पास विवेक है, लेकिन विवेक नहीं है। भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए। कई विचित्र भाव। नंबर 1, किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान दे के समझिएगा। 8 श्लोकों में उसकी कला बता रहे हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य ना करना, ऐसी विधि निषेध व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में विधि का वर्णन करके बताया जाता है। भगवान ने भी यहाँ 31वें से 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म से लाभ का वर्णन किया। भगवान ने बताया पहले 2 श्लोकों में तू अपने कर्तव्य कर्म से क्या लाभ ले सकता है,
फिर बीच में 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म ना करने से तुझे क्या क्या हानि होगी, और अंत में 37वें और 38वें श्लोक में कर्तव्य कर्म से लाभ वर्णन करके कर्तव्य कर्म की आज्ञा देते हैं करने की। अब आप बताइए, आप हम लोग कर्म योनि में हैं, लेकिन हमें सबको लगता होगा हम कर्म तो करते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, ऐसा कोई जीव संसार में है ही नहीं जो कर्म नहीं करेगा। सोचना भी कर्म है, मन में हमारे 24 घंटे विचार आते हैं, ये सब कर्म है। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनको भगवान ने 8 श्लोकों में समाधान दिया। और ये मैं आपको बता चुका हूँ। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करने को कल्याण नहीं देखता, तो भगवान 31वें श्लोक में कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याण का साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय सुखी हैं। फिर अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, भगवान कहते हैं धर्म का नाश होगा अगर तूने युद्ध नहीं किया, तेरा धर्म ही तू क्षत्रिय है, इसे युद्ध ना करने से नाश होगा, युद्ध करेगा तो नाश नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने अर्जुन के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। यही प्रश्न हमारे सबके मन में होते हैं। आप और हम लोग अपने मन में खुद डिसाइड करते रहते हैं मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। देखिए कैसा कमाल की चीज़ है, हम अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं डिसाइड करना चाहिए। ना तो हम किसी गुरु से पूछते कि मेरा क्या फ़र्ज है, हमें हमारा फ़र्ज नहीं पता। अरे बाबा बुरा मत मानो, अर्जुन को नहीं पता था। युद्ध क्षेत्र में हथियार डाल के खड़ा हुआ है। आप और हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन स्वार्थ और निस्वार्थ को नहीं जानते। हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। अर्जुन का ये आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म करने को छोड़कर भिक्षा से निवाह करना मेरे लिए अच्छा है। बताओ, कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, भीख मांग के पेट भर लूँगा। तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो भगवान ने भागवत में क्या कहा, जाकर के तप की आज्ञा दी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लोग गोलोक जाने लगे। तो उद्धव ने कहा प्रभु मुझे आप अपने साथ रखिएगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाके तप करो। इसका तात्पर्य ये, अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। और आप हम लोग, हमारा मन जो करेगा वो हम करेंगे। अरे मन ही तो बिगड़ा हुआ है, मन ही तो पापी है।
मन ही तो बंधन और मोक्ष के चक्कर में फंसा हुआ है। अनंत जन्मों से मन ने ही तो हमारा सत्यानाश किया है। अब हम कहते हैं हमारा मन, अरे बाबा मन तो तुम्हारा है, ये शरीर भी तो तुम्हारा है। ये शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो नहीं? क्या आपका शरीर डॉक्टर का शरीर है? नहीं नहीं, वो तो हमारा है। तो डॉक्टर की बात क्यों मानते हो? वैद्य की बात क्यों मानते हो? आप सोचो क्यों मानते हो? क्योंकि आप शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। ऐसे ही बिगड़े हुए मन को किसी सद्गुरु वैद्य के पास जाकर भगवान से तो बात कर नहीं सकते। उनके पास जाके मन में स्वस्थ होने का, अब आपको और हमको नजर नहीं आता, शरीर तो नजर आता है कि स्वस्थ नहीं है, बीमार है, लेकिन मन किसी को नजर नहीं आता। और मन के कारण ही अनंत जन्म गुजर गए। मन के कारण ही हमारे अनंत जन्म नाश हो गए। और ये जन्म तो जा ही रहा है, इसके अंदर तो आप समझ ही सकते हो। क्यों? ना तो हम किसी भगवान से तो डायरेक्ट बात कर नहीं सकते, गुरु से कर सकते हैं, उनकी पास जाते नहीं, उनसे पूछते नहीं, हम मानते नहीं। अब ये क्या बात हुई अपने मन की भी? अरे बाबा यही तो बता रहा हूं, हमारा मन अस्वस्थ है। अगर आपको स्वयं में स्थित हो जाए, आत्मा का मन हो जाए, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो जाए, तो स्वस्थ मन हो गया। अभी हमारा मन अंधा मन है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये अपने पराये का ज्ञान कहां पर है? आपके मन में। आप सोचो, आपकी बुद्धि डिसीजन लेती है कौन मेरा और कौन मेरा नहीं। और आप और हम लोग कहते हैं क्या हमने बुरा कर दिया? अरे बाबा, हम अपने आप क्यों डिसीजन कर रहे हैं ये बुरा करा कि नहीं करा? अर्जुन देखो कैसी विचित्र बात कह रहा है, मैं भीख मांग के पेट भर लूंगा। उद्धव जी ने कहा मुझे आप अपने साथ रखिए, भगवान ने कहा नहीं, उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ में आप तप कीजिए। इसका तात्पर्य हुआ अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। और मैं आप सब पुण्य आत्माओं से अपने सहित, ये मत समझिएगा मैं केवल आपको बोल रहा हूं, अपने सहित बोल रहा हूं। अगर हम अपने मन की मलिनता को नहीं समझेंगे, मन के रोगों को नहीं समझेंगे, इनका आग्रह छोड़े बिना कल्याण तो नहीं हो सकता। वो आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। आप और हम लोग अपनी इच्छा से धर्म का कार्य कर रहे हैं। अरे भगवान के निमित्त कर्म करो तो सारा ही धर्म हो गया। आप सोचो कितनी विचित्र चीज है। आपको कोई धर्म का कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के निमित्त किया हुआ प्रत्येक कर्म धर्म है, और अपने मन से किया हुआ सब कुकर्म है। हम अपने आप खुश होते रहते हैं, क्या पूजा करना पाप है? अरे जब ये पता ही नहीं पूजा का मतलब क्या होता है। मैं तो छोटे छोटे शब्दों में आपसे केवल निवेदन करता हूं। और आप सोचिए, आप और हम लोग सब अपने मन से हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। कभी पूछा किसी से कि मैं सत्कर्म कर रहा हूं कि दुष्कर्म कर रहा हूं?
आपकी पूजा भी स्वार्थ के बस में हो रही है, आपका धर्म का कार्य भी स्वार्थ में हो रहा है, आप मंदिर जाते हो स्वार्थ के लिए और स्वयं का ज्ञान नहीं है। अब बिगड़े हुए मन से किए हुए प्रत्येक कर्म स्वार्थपूर्ण हो रहा है। देखिए एक ही लाइन है, सिर्फ भगवान ने कहा अपने मन का आग्रह छोड़ो, बिना छोड़े कल्याण नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसे कैसे छोड़ दें? इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने मन के गुलाम हैं, मन की मलिनता को समझ ही नहीं रहे। और भगवान कहते हैं वो आग्रह चाहे किसी रीति का हो, उद्धार नहीं होने देता। लोग कहते हैं क्या धार्मिक रीति का? अरे बाबा कहा तो सही, धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप और हम लोग अपनी इच्छा से धर्म कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब या तो भगवान गलत बोल रहे हैं, या संत महात्मा गलत बोल रहे हैं, या हम गलती पर हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया, हमें अपने अस्वस्थ शरीर का तो पता चल जाता है, बिगड़े हुए मन का पता ही नहीं चलता। आप सब सोचिए, क्या आप और हम लोगों को अपने आप पता चलता है मेरा मन बिगड़ा हुआ है? और अभी भी सत्संग सुनते हमारे मन में तो कोई बुराई नहीं है। ये तो तुम अपने आप डिसीजन दे रहे हो, हमारे अपने डिसीजन से नहीं। आप बताइए, आपका शरीर स्वस्थ है, आप टेस्टिंग कराइए, जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा आप कितने स्वस्थ हैं और कितने अस्वस्थ हैं। ऐसे ही मन से हम सब लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, बिगड़ा हुआ मन है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थी, उन्हीं को यहाँ विस्तार से कह रहे हैं। वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी थी, जाओ अब युद्ध करो, तो वही आज्ञा यहाँ देते हैं। ये थोड़ी कि भगवान ने वहाँ गलत बोला था, अब अपनी आदत सुधार के भगवान कह रहे थे चलो ऐसा नहीं ऐसा कर लो। भगवान कोई पंडित नहीं है। अच्छा ये करो ने 1 लाख का जाप नहीं करो तो 51,000 का कर लो, 51,000 की हिम्मत नहीं है तो 31-21,000 का कर लो। ये छल कपट भगवान के पास नहीं है। भगवान कहते हैं कोई भी मेरे निमित्त किया हुआ कर्म धर्म है, और मुझे छोड़कर, देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, सब कुकर्म है। आप लोग तम धर्म का कार्य कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर विशेष बात की जाए तो उसे कैसे समझा जाए? गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है। गीता हमें क्या बता रही है? व्यवहार में, यानी संसार में एक्टिंग करो, परमार्थ की विलक्षणता बता रही है। अगर आप व्यवहार करोगे तो इसका रिजल्ट कितना कमाल का मिलने वाला है। विलक्षणता जिससे मनुष्य प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी, देखो नोट करो, व्यवहार हर जगह भगवान कह रहे हैं व्यवहार करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो और आपका कल्याण हो रहा है,
अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप ये बता दीजिए, क्या अपने परिवार में प्रेम करना पाप है? उनसे भी व्यवहार करें। आपके मन में ये प्रश्न आएगा, आप नहीं पूछते वो अलग बात है, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूं। अरे बाबा, ये अपना पराया होता कहां से आया? भगवान ने तो कोई बनाया नहीं अपना पराया। भगवान ने तो कहा ममे वांछो जीव लोके। हम लोग, हमारा मन बिगड़ा हुआ कैसे है? ये मेरा अपना बेटा, ये मेरा भाई का बेटा, ये अज्ञानता ही तो है। सबसे व्यवहार, सबसे व्यवहार करना होगा। तभी तो भगवान ने कहा माम एकम। अगर सबसे व्यवहार करोगे तो मेरी शरण में आओगे। या दूसरा बताया भगवान ने, सबको मेरा मान के प्यार करो। भगवान ने तो मना नहीं किया, मेरा मान के। ये अज्ञानता अनंत जन्मों से आप और हम लोग अपनी मिटा नहीं पा रहे हैं। तो गीता व्यवहार में देखो, नोट करो इस बात को, विलक्षण बताती है, परमार्थ का मार्ग खोलती है व्यवहार में, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। अन्य ग्रंथ तो प्राय ये कह देते हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हो सब कुछ त्याग कर, क्या कहते हैं, सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ। क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है आप जहां हो, जिस मत के मानने वाले हो, जिस सिद्धांत के मानने वाले हो, जिस धर्म के मानने वाले हो, जिस संप्रदाय के मानने वाले हो, जिस वर्ण के हो, जिस आश्रम आदि को मानते हो, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है, हमारे मन का अपना अलग धर्म है। हम मलिनता को धर्म बताते हैं, हम मन की अज्ञानता को धर्म मानते हैं। लोग जिद करने लगते हैं, आपका मतलब तो ये हो गया अपने परिवार को भी अपना नहीं माने। ये जिद करने से बात नहीं बनेगी, समझने से बात बनेगी। अपना पराया आया कैसे तुम्हारे अंदर? भगवान ने कहा सारी सृष्टि मेरी है, तो सब में अपनापन क्यों नहीं आ रहा? ये अज्ञानता है। भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मुझे अपना मानो, बाकी सबसे व्यवहार करो। ये भी नहीं मानते। हम तो धर्म का कार्य कर लेंगे, अपनी इच्छा से उपवास कर लेंगे, अपनी इच्छा से मंदिर चले जाएंगे, अपनी इच्छा से कथा भागवत कर लेंगे, अपनी इच्छा से गीता रामायण पढ़ के समझ लेंगे। अनंत जन्म हो गए, बड़े बड़े गुरुओं को हमने अपना गुरु बना के देख लिया, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। गीता तो कह रही है आप जहां हैं, जिस मत को मानने वाले, जिस सिद्धांत को मानने वाले, जिस धर्म को मानने वाले, जिस संप्रदाय के, जिस वर्ण के, जिस आश्रम आदि को मानते, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो, कल्याण हो जाएगा। और गीता ने क्या बताया? व्यवहार। व्यवहार माने क्या होता है आप भली प्रकार जानते हो। एकांत में रहकर वर्षों तक
साधना करने पर एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करने से हो जाती है। बताइए। और मैंने आपको कई बार निवेदन किया, भगवान ने रामावतार में व्यवहार किया, कृष्ण अवतार में व्यवहार किया, लेकिन हमने भगवान की लीला तो खूब देखी, व्यवहार नहीं देखा। हमने वही अज्ञानता देखी जैसे आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है भगवान भी ऐसी ममता कर रहे हैं, देखो सीता के लिए रो रहे हैं, भगवान एक्टिंग कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवान गीता में ऐसा मार्ग बता रहे हैं, केवल व्यवहार सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा